दुनिया की कुछ ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज जिन्होंने आधुनिक विज्ञान पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, साल 1929 में टर्की के टोपकापी पैलेस, जो कि सैकड़ों साल पुराना पैलेस है, उसे म्यूजियम में कन्वर्ट किया जा रहा था। इसी बीच उस पैलेस से एक ऐसा मैप मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। इस मैप को 15th सेंचुरी में बनाया गया था और इस मैप को बनाने वाला पीरी रेस था, जो कि 15th सेंचुरी में टर्किश आर्मी का एक बहुत बड़ा एडमिरल था। इस मैप की सबसे अजीब बात यह थी कि इसमें अंटार्कटिका को बिना बर्फ के ही दर्शाया गया है, यानी जब अंटार्कटिका बर्फ से ढका नहीं था। लेकिन सिर्फ यही बात इस मैप को अजीब नहीं बनाती, बल्कि आपको भी जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले 1820s में हुई थी। इससे पहले अंटार्कटिका एक अननोन कॉन्टिनेंट था। अजीब बात है कि अंटार्कटिका के खोज से 300 साल पहले ही पीरी रेस ने अपने मैप में उसे कैसे ड्रॉ कर लिया। आखिर उसे ये इन्फॉर्मेशन किसने दी थी? साथ ही इस मैप में और भी कई छोटे द्वीप हैं जिनकी डिस्कवरी इस मैप के बनने के सैकड़ों साल बाद हुई थी। नंबर 2, 1901 में कुछ खोजकर्ताओं को ग्रीक के एंटीकेथेरा आइलैंड के पास एक डूबे हुए शिप का मलबा मिला। जब उन्होंने उस शिप की छानबीन की तो उसमें से काफी सारा सोना और कुछ एंटीक स्टैचूज भी मिली। लेकिन इन सब के अलावा उस शिप में एक ऐसा डिवाइस मिला जिसने मॉडर्न साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए। जब इस मैकेनिकल डिवाइस पर स्टडी की गई तो पता चला कि इसे लगभग 2100 साल पहले बनाया गया था। ये डिवाइस गियर मैकेनिज्म पर काम करता था, जिसमें 40 से भी अधिक छोटे गियर कंपोनेंट्स थे, जिसे बड़ी सटीकता से बनाकर इस डिवाइस में फिट किया गया था। लगभग 2100 साल पहले इस तरह की इंजीनियरिंग नामुमकिन थी। तो फिर इस डिवाइस को कैसे बनाया गया और किसने बनाया इस मिस्टीरियस डिवाइस को? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसका काम क्या रहा होगा? रिसर्चर्स मानते हैं कि इसका यूज एक कैलेंडर की तरह किया जाता होगा और साथ ही इससे एस्ट्रोनॉमिकल प्रिडिक्शन भी की जाती होगी। खैर, ये सिर्फ कुछ अनुमान मात्र थे। असल में इस डिवाइस को किस उपयोग में लाया जाता था, ये आज तक रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन के रह गया है, जिस पर आज भी रिसर्च जारी है। नंबर 3, द श्राउड ऑफ ट्यूरिन, जिसे ईसाई धर्म में एक पवित्र कपड़ा माना जाता है। इसे इटली के कैथेड्रल में रखा गया है। इस कपड़े पर एक इंसान की धुंधली सी छवि बनी है। माना जाता है कि ये जीसस क्राइस्ट की छवि है। ईसाई धर्म के अनुसार 2000 साल पहले जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफिकेशन के बाद नीचे उतारा गया और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें पास के ही एक मकबरे में ले जाकर लिनन के कपड़े से उनकी बॉडी को ढककर उन्हें दफन कर दिया गया था। लेकिन इस घटना के 3 दिन बाद ही जीसस क्राइस्ट की बॉडी उनके मकबरे से गायब हो गई। बस वहाँ वो लिनन का कपड़ा रह गया। लोगों का मानना है कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन वही लिनन का कपड़ा है और इस पे बनी वो छवि किसी और की नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट की ही है। बीते 100 सालों में इस कपड़े पर कई रिसर्च किए गए। स्टडी में पाया गया कि इस कपड़े पर कई ऐसे ग्रीक और लैटिन भाषा के अक्षर हैं जो काफी पुराने समय में यूज किए जाते थे, जिससे ये बात साबित होती दिखाई दे रही थी कि ये कपड़ा 2000 साल पुराना है। लेकिन कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये कपड़ा सिर्फ 700 साल ही पुराना है। हालांकि कुछ लोगों ने कार्बन डेटिंग से आए इस रिजल्ट को गलत माना। उनका कहना था कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन से काटे गए उस सैंपल के टुकड़े को किसी ने बदल दिया था, जिससे रिजल्ट्स गलत आए हैं। आज भी ईसाई धर्म में श्राउड ऑफ ट्यूरिन को एक पवित्र वस्तु के रूप में देखा जाता है। नंबर 4, साल 1974 में चाइना के जियान में 2 किसान अपने खेतों में खुदाई का काम कर रहे थे। खुदाई के दौरान उन्हें वहां एक अजीब सी मूर्ति मिली, जिसे देखकर वो घबरा गए। उन्होंने तुरंत ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी। जब वहां पर बड़े लेवल पर एक्सकवेशन शुरू किया गया तो वहां 1-2 नहीं बल्कि 8000 ऐसी मूर्तियां मिली, जिसे टेराकोटा आर्मी कहा जाता है। जब हिस्टोरियंस ने इन मूर्तियों का इतिहास पता किया तो सभी लोगों के होश उड़ गए। इस टेराकोटा आर्मी को 2200 साल पहले बनाया गया था, जिसे चीन के पहले सम्राट क्विन शी हांग ने अपने मकबरे की रक्षा के रूप में बनवाया था। हिस्टोरियंस कहते हैं कि क्विन शी हांग ने अपने जीते जी अपने मकबरे को बनवाया और उसके सामने इस टेराकोटा आर्मी को खड़ा किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके साथ इस पूरी आर्मी को भी दफन कर दिया गया। क्विन शी हांग वही सम्राट हैं जिन्होंने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का भी निर्माण कराया था।
नंबर 5, तुर्की के पहाड़ियों में एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी की गई जिसने ह्यूमन एवोल्यूशन से जुड़ी कई सारी थ्योरीज को गलत साबित कर दिया, जिसे गोबैकलिटी भी कहा जाता है। इस साइट को सबसे पहले 1963 में खोजा गया था, लेकिन इसके एक्सकवेशन का काम 1990s में शुरू किया गया। खुदाई में यहाँ कई सारे पिलर्स मिले जिनका वजन 20 टन से भी ज्यादा था और इन पिलर्स पर कई सारी जटिल नक्काशियां की गई थी। जब इस जगह की कार्बन डेटिंग की गई तो नतीजे चौंका देने वाले आए। पता चला कि इस जगह को लगभग 12,000 साल पहले बनाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जगह गीजा के महान पिरामिड से भी 6,000 साल पहले बनाया गया था, यानी कि 12,000 साल पहले भी कोई ऐसी सभ्यता रही होगी जो इतनी विकसित थी कि वो ऐसे स्ट्रक्चर्स और इतनी जटिल कलाकृतियों को बनाना सीख चुके थे। क्योंकि अभी तक यही माना जाता था कि 12,000 साल पहले के इंसान जंगलों में रहते थे। उन्होंने अपने औजारों का भी इस्तेमाल करना नहीं सीखा था, लेकिन इस खोज ने उन सारी थ्योरीज को गलत साबित कर दिया। नंबर 6, 1939 में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट विल्हेम कॉनिक को ईरान में खुजुटराबू के प्राचीन साइट पर एक अजीब सा पॉट मिला जो करीब 2000 साल पुराना था। पहले तो सभी को ये एक नॉर्मल सा पॉट लगा जिसके अंदर एक मेटल की रॉड और एक कॉपर की ट्यूब थी, लेकिन जब इस पर स्टडी की गई तो मालूम हुआ कि ये साधारण सा दिखने वाला मटका एक एंशिएंट बैटरी है। रिसर्चर्स ने इसे प्रैक्टिकली प्रूफ करके भी दिखाया। जब इस पॉट को किसी एसिडिक सॉल्यूशन जैसे लेमन जूस, विनेगर या वाइन से भरा जाता और कॉपर की ट्यूब को अंदर डालकर बीच में मेटल रॉड लगाया जाता तो ये पॉट करंट जनरेट करने लगता। हैरानी की बात थी कि 2000 साल पहले उन्हें ऐसी बैटरीज बनाने का ज्ञान कहां से मिला था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन बैटरीज का यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता होगा। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि इन बैटरीज का यूज किसी रिलीजियस पर्पस के लिए भी किया जाता होगा। नंबर 7, टेक्सास के एक छोटे से गांव लंदन में रहने वाले मैक्स हान और उनकी पत्नी ईमा हान को साल 1936 में एक मेटल का हैमर मिला। काफी पुराना होने की वजह से उन्होंने इस हैमर को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सौंप दिया। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस हैमर पर कुछ टेस्ट किए तो जो रिजल्ट्स निकल कर आए वो सच में हैरान कर देने वाले थे। पता चला कि ये हैमर 140 से 150 मिलियन साल पुराना है। इसमें लगा लकड़ी का हैंडल पूरी तरह से कोयला बन चुका था। ये हैमर एक पत्थर के बीच फंसा था जो करीब 400 मिलियन साल पुराना था। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या इतने साल पहले भी कोई ऐसी सिविलाइजेशन अर्थ पर मौजूद थी जो मेटल के औजारों का यूज करते थे? इस हैमर की एक और चौंका देने वाली बात ये थी कि ये हैमर जिस लोहे से बना था वो इतना शुद्ध लोहा था कि ऐसा लोहा आज तक धरती पर खुदाई में कहीं नहीं पाया गया। इतना शुद्ध लोहा बनाना बिना किसी मेटालॉजिकल प्रोसेस के असंभव जैसा लगता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप हमारे इस चैनल द फाइल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।